जानना चाहता हूँ कहाँ से आए हो। महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात में महाराज त्रिहुत मिथिला से आया हूँ। मिथिला से आए हो। साथ ही हमारे महाराज शिरध्वज जी का भी प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने मुझे यह पत्रिका लेकर आपके समीप तक भेजा है महाराज। ये पत्र आप ग्रहण करें महाराज। दीप आप उठ लीनी और हमारे दादी साहू जी की ओर से ये 201 रुपए। चल बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती पुनधर धीर पत्रिका बाची हर्षी सभा बात सुन साची। राज दरबार में बैठे हुए सभी सभासदों, प्रजा और प्रवासियों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, महाराज जनक के यहां से ये दूत आया है। बड़े ही धर्मात्मा नेपाल है महात्मा जनक, और उन्होंने ये पत्र भेजा है। इस पत्र में लिखा है, श्री राजन महाराज को करता जनक प्रणाम, ब्याहन आबहु राम कहा, स्योधर भंजो राम। हमारे बड़े बेटा राम ने धनुष का खंडन किया है और उन्होंने अतिशीघ्र को हमें बारात लेकर के मिथिला बुलाया है। ऐसा ये शुभ समाचार लेकर के दूत आया हुआ है। बा भैया, तुम्हारे शुभ सूचना से सारा नगर आनंदित और उत्साहित हो रहा है, सारा समाज प्रफुल्लित हो रहा है। आओ आओ बैठो। अब रपदूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया महाराज, जानना चाहता हूं, पुत्रों की कुशलता जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन से महामुनि विश्वामित्र जी उन्हें यहां से लेकर के गए हैं, आज तक उनकी कोई सुध प्राप्त नहीं हुई। भैया भैया कहो वो कुशल तो उबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। कहो कहो भैया, मेरे बारे बारे सुकुमार कुशल से है ना? क्या तुमने उनको अपने नेत्रों से देखा है? अगर देखा है तो एक सांवला सांवला होगा, श्यामले गौरो वो धारे धनुआ था, पे किशोरे कौशिके मुनि साथा। ए भैया, जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आजे साथे शोध पाई। जिस दिन से महामुनि विश्वामित्र जी उन्हें अयोध्या से लेकर के गए हैं, उस दिन से आज तक उनकी कोई भी सुध नहीं मिली। भैया कहो, तुम लोगों ने उन्हें कैसे जाना? अरे महाराज जनक ने उन्हें कैसे जाना? आप मेरे हमारे पुत्रों की कुशलता कहो भैया। सिंह कोचिंग सेंटर सिंह बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोय, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। धन्य है आपके मस्तक पर मुकुट, मुकुट पर शोभायमान मणि। आपके जैसा नेपाल इस त्रिलोक में और कोई नहीं हो सकता महाराज। पूछन योग्य न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूरे उजियारे।
महाराज आपके बेटा तो पुरुष और सिंहों की समाज में वैसे ही तेजवान यशस्वी पुत्र है महाराज, जिनके जस प्रताप ते आगे शशिमली रवि शीतल लागे। महाराज रवि शशि मलिन रवि शीतल लागे, उन पुत्रों के सामने वो चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है, सूर्य भी बिल्कुल शीतल हो जाता है। हाँ हाँ महाराज, रावण बाण महाभट भार देख सरासन गवाही सिधारे। रावण सुराए जही कौतुक जही कौतुक शिव सयल उठा। जो खेल खेल में रावण कैलाश पर्वत को उठा देता था, ऐसा बलशाली रावण भी आया, बालासुर भी आया, लेकिन महाराज भोलेनाथ की आयु का खंडन किसी भी नृपाल के द्वारा नहीं किया गया। श्री हाथ भय हार ही राजा बैठे जाई समाजा। सब रिहात हो गए, कोई भी नेपाल महाराज कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसी समाज में आपके ज्येष्ठ पुत्र राम जी ने ऐसे धनुष को तोड़ दिया जैसे मतवाला हाथी एक कमल की डंडी को तोड़ दे। तहां राम रघुपल समणि सुनिए महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिल जिमि गज पंकज नाल। जैसे धनुष टूटा तो भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हो गया। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृग कुल कामाल पतंगा। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे धनुष टूटा तो भार्गव परशुराम जी का पदार्पण हो गया। सभी नेपाल प्रणाम करने लगे, लेकिन वो खुश नहीं हुए, काफी आक्रोशित होकर पूरे मिथिला में बवाल मचाए रहे काफी देर। लेकिन लक्ष्मण जी से काफी देर वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद लक्ष्मण जी ने खूब रगड़ा, इतना रगड़ा परशुराम बप्पा को कि सुबह के 8:30 बजा दिया। हाँ, लेकिन वो भी लक्ष्मण जी तबे नहीं परशुराम बप्पा को, नहीं तबे ना। लेकिन परशुराम जी भी श्रीहत हो गए, राम जी के सामने हाथ जोकर कहने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु। और अपना धनुष देकर जंगल की ओर प्रस्थान करते भये। और हमारे राजा